नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। सूर्य 15 मार्च से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की राशि है। यूं तो देवगुरु बृहस्पति सूर्य के अभिन्न मित्र हैं, परंतु सूर्य और शनि का साथ बन जाएगा 15 मार्च से। आपका ये छठा भाव होगा, रिपु स्थान होगा, 6th हाउस, जहाँ पर शुक्र और शनि पहले से ही विद्यमान है। दोस्तों, सूर्य का शनि के साथ संबंध ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और शुक्र की मध्यस्थता कहें या शुक्र के ऊपर शनि और सूर्य की कंजंक्शन का, युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कहने का मतलब आपके ऊपर सीधे तौर से शनि शुक्र, शनि और सूर्य के युति के कारण शुक्र कितने प्रभावित होते हैं। शुक्र दोस्तों आपके राशि के मालिक हैं, हालांकि उच्च के हैं, परंतु दो शत्रुओं के बीच में जब तीसरा ग्रह फंस जाता है तो सारा का सारा नजला उसके ऊपर ट्रांसफर होने के योग बनते हैं। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, शनि और सूर्य। तो शुक्र प्रभावित तो होंगे। कौन से क्षेत्र आपके प्रभावित होते हैं तुला राशि के लिए, गौर करिए दोस्तों। तो छठे भाव में ये कॉम्बिनेशन लग्नेश का दो क्रूर ग्रहों के बीच में फंस जाना, तो शनि हालांकि अस्त चले आ रहे हैं। शनि जो कि आपके सुख भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के भी मालिक है, पूर्व पुण्यों के मालिक हैं। अस्त होने का मतलब शनि कहीं ना कहीं कमजोर भी चले आ रहे हैं। तो शनि की ये कमजोरी आपको कितना दिक्कत दे सकती है, कौन से क्षेत्र ये प्रभावित होते हैं, हमने किसी वीडियो में चर्चा की है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। इसमें कहाँ से आपको सावधान रहना है और किन क्षेत्रों से आपको लाभ भी हो सकता है। सही सुना आपने दोस्तों। इस तरह की स्थिति में यदा कदा लाभ होते भी देखे गए हैं, फायदे की सिचुएशन भी बन जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सूर्य पिता के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं, आपके हृदय के कारक हैं, आपका स्वाभिमान है, प्राउड है। तो ये क्षेत्र सभी प्रभावित हो जाएंगे। अगर आप सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें। दोस्तों, सूर्य आपके 11वें भाव के मालिक हैं, इनकम का, आय का मालिक है सूर्य। 6th हाउस में बैठे तो यहाँ पर अगर वकील है, कोर्ट कचहरी में काम करते हैं तो आपको फायदा भी होता है। शत्रु पक्ष से आपको फायदा हो सकता है। शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे, ये बात भी तय है। शत्रुता करने के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शनि अस्त है। किसी को दंडित करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए समय कतई उपयुक्त नहीं है, बल्कि माँ बगला मुखी की शरण में जाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि पंचम भाव के भी मालिक है, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है। ऐसी अवधि में की गई उपासना, शत्रुओं को दबाने के लिए की गई उपासना आपके काम आती है और सही रूप से उसका सुखद फल मिलता है। शत्रुओं को अपने रास्ते से हटाने के लिए, अपने कंपिटिटर्स को कुचलने के लिए माँ बगला मुखी की उपासना सात्विक ढंग से करें तो अच्छा फल मिलता है। अगर आप पहले से ही माँ के भक्त हैं तो कहने ही क्या, क्योंकि शुक्र भी लक्ष्मी के, माँ के कारक हैं। तो इस अवधि में उच्च के हैं तो आपकी सुनवाई उसके दरबार में हो जाती है। कहने का मतलब इस अवधि में शत्रु उठेंगे, उनसे सावधान रहना है।
हाँ, बदले की भावना होनी नहीं चाहिए, परंतु अगर आक्रांत हैं, आप किसी शत्रु से परेशान हैं, तो आप माँ की उपासना करें, ना कि कोई बदले की भावना रखें, ताकि आपका शत्रु आपको परेशान ना करे। शुक्र दोस्तों छठे भाव में बैठकर आपको इस तरह की चीज़ों में उलझा देता है, कोर्ट कचहरी में, कर्जे में। हाँ, गुरु मार्गी हो चले हैं। आज 11 मार्च है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गुरु का मार्गी होना आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगा। गुरु के मार्गी होने से बैंकों से ऋण मिल जाता है। बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं या फाइनेंस के लिए कामकाज करते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कहें तो कामकाज करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहती हैं। नौकरी के लिए स्थितियां अनुकूल रहती हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का है। अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। शनि सूर्य की टक्कर में नो डाउट आप लोग बेचैन हो जाते हैं, या यूँ कहें सरकारी तंत्र से परेशानी आ सकती है। इनकम के रास्ते कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो सकते हैं। अगर आपकी सूर्य, शनि, शुक्र की महादशा, अंतरदशा या इवन प्रत्यंतर दशा है, तो आपको सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए और शनि के दान भी करने चाहिए शनिवार के दिन। शुक्र दोस्तों भौतिक पदार्थों के कारक है, प्यार मोहब्बत के, और पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक है। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दें, इसका ध्यान दें। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है अगर आप अपनी वाइफ का ख्याल नहीं करते या उसकी सुनवाई नहीं होती कहीं तो। शनि, शुक्र, सूर्य तीनों की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी। ये कंबाइंड इफेक्ट 12th हाउस के ऊपर आपका खर्चा करवाता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आपातकाल स्थिति बन जाती है, आपको विदेश यात्रा करनी ही होगी चाहे ना चाहे। 12वें भाव के ऊपर शनि शुक्र का ये सूर्य का प्रभाव कुछ इस तरह का ही आपको फल मिलने वाला है। हालांकि जो हॉस्पिटल्स में पहले से कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां भी चुनौती भरी हो सकती हैं। बॉस के समक्ष कम जाएं अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को डिसिप्लिन से अपना कामकाज करना चाहिए, समय पर अपने ऑफिस में पहुंचना चाहिए, अपने संस्थान के ऊपर ध्यान से कामकाज करना चाहिए। ये सूर्य अस्त शनि से अच्छी खासी तरह से प्रभावित हैं। शनि का अस्त होना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात भी अधर में लटक सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों को कोई डॉक्यूमेंट तो साइन अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध भी अस्त चले आ रहे हैं। 17 तारीख तक बुध अस्त रहेंगे। उसके पश्चात आप फिर भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट साइन करना है, सोच विचार के ध्यान से पढ़कर साइन कर सकते हैं। अभी की बात करें तो शनि सूर्य दोनों मित्र नहीं हैं, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई आपका दबा हुआ इशू, कोई पुराना शत्रु उभर सकता है। अगर आप सर्विस करते हैं, कोई पुराना केस, पुरानी फाइल उभर सकती है। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, किसी के साथ पंगे मत लें। जी हाँ दोस्तों, अपने कार्य में मगन रहें। तैश में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई बड़ा डिसीजन ना लें। पूरा एक महीना 15 मार्च से 15 अप्रैल तक आपको ध्यान देना चाहिए। सरकारी तंत्र आपको परेशान कर सकता है, और जिनका कोई इशू है जीएसटी, इनकम टैक्स इत्यादि का कोई पेनल्टी है, उसको मैनेज करें। सूर्य के उपाय इस बीच करना बहुत हितकर रहेगा, लाभकारी रहेगा, आपका काफ़ी बचाव हो सकता है। सूर्य के निमित्त गुड़, गेहूं का दान, रेड राजमा, तेज पत्ता और छुआरे जो होते हैं उसका दान करना रविवार के दिन आपके लिए बहुत सुखद फल देगा।
शनि की उपासना करना चाहिए आपको। नीलम धारण करें तो अच्छा रहेगा। शुक्र के दान करते रहें। खासकर शुक्रवार के दिन आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची का, कपूर का दान करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का दान जाप करें। कनक धारा स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही दोस्तों। टेक केयर। आज इतना ही।